हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th आईसीएससी की मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6C की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक्सरसाइज 6C खोल लेता हूं अपने बुक में और आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताऊँगा। तो आप चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज़ x kilometer per hour and that of an express train is x plus 25 kilometer per hour. First question is that find the time taken by each train to cover 300 kilometer. तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक फार्मूला बता रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और या इसे आप अपने मन में भी याद कर सकते हैं। तो चलिए उसे लिखते हैं। मैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और दूसरा हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हम लोग को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए या अपने मन में इसे याद कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन है और उसका स्पीड कितना है x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर, और दोनों जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 300 किलोमीटर। तो हम लोग को उन दोनों का टाइम निकालना है और x के बेसिस पे हम लोग का उनका टाइम निकालना है कि वो उन्हें कितना समय लगेगा 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या था, डिस्टेंस is given 300 kilometer. First question we have to solve time taken by the ordinary train. तो time taken by the ordinary train equals to distance covered। जैसा कि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया था कि टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो द डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और इसका स्पीड हम लोग ने देखा था x किलोमीटर पर स्पीड इज गिवन x किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये जो आवर है ये ऊपर चला जाएगा। तो देयरफॉर टाइम इज 300 बाई x आवर। सो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन में ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और इसका स्पीड गिवन है x प्लस 25 किलोमीटर per hour। किलोमीटर cancel out। now its time will be 300 by x plus 25 hour। सो हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड कर लेंगे, ओके। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, ये तो सेकेंड पार्ट नहीं था उसका, वो इसी का दूसरा पार्ट था। सो नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड पार्ट। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इफ द ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate the speed of the express train। तो ऑर्डिनरी ट्रेन को जितना समय लगा उस 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, और एक्सप्रेस ट्रेन को जो भी समय लगा, तो ऑर्डिनरी ट्रेन जो है उसको एक्सप्रेस ट्रेन के टाइमिंग से 2 घंटा ज़्यादा समय लगा। तो अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रेन का जो समय था वो 300 बाई x आवर है,
और उसका 2 घंटा ज़्यादा लगा था किससे, एक्सप्रेस ट्रेन के टाइमिंग से। तो अगर इसमें हम लोग -2 आवर कर दें तो उसका समय किसके बराबर हो जाएगा, द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। इसमें कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है ना उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन के टाइमिंग से। तो यानी ये जो टाइमिंग था वो किसका था, टाइम टेकन बाय द ऑर्डिनरी ट्रेन। तो उसमें अगर हम लोग 2 घंटा माइनस करते हैं तो वो एक्सप्रेस ट्रेन का समय आ जाएगा। तो नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x एलसीएम हो जाएगा, तो 300 माइनस यहाँ पे 1 है तो ये x इंटू 2, तो 2x इक्वल्स टू 300 बाई x प्लस 25। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 300 माइनस 2x इंटू x प्लस 25 इक्वल्स टू 300 इंटू x यानी 300x। लेफ्ट पार्ट हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सॉल्व करते हुए यहाँ पे लिखेंगे 300x प्लस 7500 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 300x। ये 300x यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी इधर पॉजिटिव है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो 7500 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 0। तो ये जो है हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -2x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7500 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी -2 को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इक्वल्स टू 0। और ये जो -2 है इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग वी नो डैट 0, सो ये इधर आकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इक्वल, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। 75x माइनस 50x माइनस 3750 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 75 माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 75 इक्वल्स टू 0। x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 75 इक्वल्स टू 0। सो इफ़ x प्लस 75 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 75। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पीड या फिजिकल क्वांटिटी होता है उसे हम लोग निगेटिव में मेज़र नहीं कर सकते, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 50, तो ये पॉजिटिव में है, इस लोग स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन सॉल्व करेंगे। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना था, एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर था, तो x का वैल्यू आया है 50 प्लस 25 इक्वल्स टू 75 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट वी विल रीड इट। इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 18 किलोमीटर लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार। तो एक कार है जो कुछ स्पीड से चल रहा है, तो अगर उसको उस स्पीड को अगर x मानते हैं तो नाउ जो कार का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो अगर उसका कोई फिक्स स्पीड अगर x है तो इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और जो पहले से उसका समय लग रहा था, अब जब उसका स्पीड बढ़ गया तो 18 मिनट उसको कम लग रहा है, यानी जब स्पीड बढ़ा तो उसको कम टाइम में ही उसने 36 किलोमीटर एक डिस्टेंस है उसको कवर कर लिया। तो हम लोग को स्पीड ऑफ कार निकालना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार बी x, let the speed of car be x, therefore distance is also given, that is 36 kilometer
सो नाउ टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है यानी d बाई एस, तो 36 बाई एक्स आवर हो गया। और जब स्पीड है, नाउ स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड कितना, वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा की स्पीड से अब कार मूव कर रहा है, तो अब हो जाएगा उसका x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस उसका सेम रह रहा है, वो सेम डिस्टेंस को ज़्यादा स्पीड में कवर कर रहा है और डिस्टेंस सेम है यानी 36 किलोमीटर। तो अब उसका समय जो है 36 बाई एक्स प्लस 10 हो जाएगा। और ये जो समय है वो जो पहले जितना समय लगता था उससे 18 मिनट कम समय में अब वो तय कर ले रहा है, यानी जब स्पीड बढ़ रहा है तो वो कम समय में ही उस डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इस टाइमिंग में अगर हम लोग 18 मिनट को ऐड कर दें तो इसके बराबर हो सकता है ना, क्योंकि ये जो है वो 18 मिनट ज़्यादा है इससे। तो 36 बाई एक्स प्लस 10 प्लस 18 मिनट्स इक्वल्स टू 36 बाई एक्स आवर। सो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो x प्लस 10 ही रहेगा। और जो 18 मिनट है इसको हम लोग पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 18 मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, देयर 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर। सो नाउ 18 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60 इंटू 18। सो ये 3 से 6 में, 3 से ये 20 बार में, ये 2 से 3 हो जाएगा, ये 2 से 10। तो हम लोग यहाँ पे 18 मिनट्स को 3/10 भी लिख सकते हैं, 3/10 आवर। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस 10 यहाँ पे एलसीएम आ गया। सो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 से, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 36 बाई एक्स के बराबर है। तो 360 प्लस 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स। सो नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे ऐड कर देंगे जो ऐड हो रहा है। तो 360 प्लस 30 390 प्लस 3x बाई 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 36 बाई एक्स। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, तो 390x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 360x प्लस 3600, 3x स्क्वायर प्लस 390x, और ये 360 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360x, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर और 390 माइनस 360 30 माइनस 3600। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एनी नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 0 इज़ ऑल्सो 0। सो ये भी इधर आएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 40 होगा, यहाँ 30 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 40, फिर x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0। सो इफ़ x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 40 आएगा। तो हम लोग स्पीड को माइनस में नहीं मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग माइनस में नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। सो नॉट पॉसिबल। सो वी विल चेक अदर कंडीशन। इफ़ x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग का स्पीड ऑफ द कार हो गया, स्पीड ऑफ द कार। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर अब डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर
टू कवर 1200 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो एक एरोप्लेन जो है वो मूव कर रहा है, कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा है। अगर उसकी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दे, यानी उससे घटा दे, तो उसको 20 मिनट्स मोर लगेंगे जितना कि वो पहले स्पीड से चल रहा था। जैसे अगर वो x स्पीड से चल रहा है तो उसका स्पीड अब डिक्रीज़ करके कितना हो गया, x-40, क्योंकि उसमें 40 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन हो रहा है उसकी स्पीड में। तो जितना समय उसको पहले लग रहा था उससे अब 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, और सेम कवर वो डिस्टेंस कर रहा है, यानी सेम डिस्टेंस वो उसको कवर करना है कितना, 1200 किलोमीटर। ओके, सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज गिवन 1200 किलोमीटर। सो देयरफॉर इसका जो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 1200/x आवर। नाउ उसका जो डिक्रीज्ड स्पीड है, डिक्रीज्ड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से घट जा रहा है, इसलिए x-40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो सेम उसको कवर करना है, यानी 1200 किलोमीटर। तो उसको समय कितना लगेगा, 1200/x-40 आवर। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसका स्पीड डिक्रीज कर जा रहा है तो उसको 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है पहले के टाइमिंग से। तो इसे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200/x-40 में अगर हम लोग 20 मिनट्स अगर घटा दें तो हम लोग का ओरिजिनल टाइमिंग आ जाएगा। तो 20 मिनट्स को हम लोग आवर में क्या लिख सकते हैं, 20/60, और इक्वल्स टू 1200/x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1200/x-40, इसे हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -1200/x, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 20/60, तो ये 1/3 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो x × x-40, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1200x माइनस, और ये 1200 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-40 से, x-40, और ये किसके बराबर है, 1/3। तो 1200x माइनस 1200x प्लस 48,000/x² माइनस 40x इक्वल्स टू 1/3। तो इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1200x माइनस 1200x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो सो यहाँ पे 48,000 × 3 इक्वल्स टू x² माइनस 40x होगा। हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 1,44,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पे x² माइनस 40x है, तो x² माइनस 40x, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x² माइनस 400x प्लस 360x माइनस 1,44,000 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो x × x माइनस 400 प्लस यहाँ पे 360 को कॉमन, तो इंटू x माइनस 400। सो x प्लस 360 इंटू x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग दोनों कंडीशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 360 इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो देयरफॉर x का वैल्यू -360 आएगा। तो ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी मेजर्ड इन नेगेटिव। ओके, सो वी विल चेक द अदर कंडीशन। इफ x माइनस 400 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनिशियल स्पीड ऑफ एरोप्लेन था, क्योंकि हम लोग ने स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या माना था यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
हम लोग पहले रीड करते हैं, ठीक है। तो अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर एंड 40 मिनट लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार जो है वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है कुछ एक सर्टेन स्पीड पे, यानी एक्स हम लोग मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसे कवर कर रही है। और कह रहा है कि अगर उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा रहता तो उसको जो समय लग रहा है वो 1 आवर 40 मिनट कम लगता, ठीक है। तो हम लोग को उसका ओरिजिनल स्पीड निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स। डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है 400 किलोमीटर। तो इसके अनुसार हम लोग का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 400 बाई एक्स, ये हम लोग का आवर में हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि हम लोग का स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर जा रहा है। सो नाउ इंक्रीज्ड स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस तो सेम है, 400 किलोमीटर आवर ही उसको कवर करना है, ठीक है। सो इसके अनुसार हम लोग का टाइमिंग क्या हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 400 बाई एक्स प्लस 12। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो समय लग रहा है इस समय से 1 आवर 40 मिनट लेस है ये, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग उतना ऐड कर दें तो इस समय के बराबर हो जाएगा। तो चलिए उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 400 बाई एक्स प्लस 12 प्लस यहाँ पे 1 आवर एंड 40 मिनट है, तो इसे हम लोग पहले यहाँ पे साइड में आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 आवर एंड 40 मिनट्स है, तो 1 आवर तो 1 आवर रहेगा, 40 मिनट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 बाई 60 आवर। सो 10 से 4, 10 से 6, 2 से 2, 2 से 3, तो 1 प्लस 2 बाई 3, एलसीएम हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 1 है तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 बाई 3 आवर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग उसे ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग का प्रीवियस टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 400 बाई एक्स, हम लोग को नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 400 से, तो 1200 प्लस 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x प्लस 12, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से। तो 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 400 बाई एक्स। तो 1200 प्लस 5x प्लस 60 बाई 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 400 बाई एक्स। और 1200 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 1260 प्लस 5x बाई 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 400 बाई एक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1260x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हम लोग का 400 था और 3x प्लस 36, ओके। तो 1260x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 1200x प्लस 14,400। 5x स्क्वायर प्लस 1260x माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12x ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 60x माइनस माइनस 14,400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। और ये जो 5 है इधर आएगा तो 0 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग के सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो इंटू एक्स प्लस 60 माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हम लोग के सामने दो कंडीशन है, तो इससे x का दो वैल्यू आएगा, तो हम लोग दोनों कंडीशन को चेक करते हैं. इफ़ x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 60. तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम लोग निगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल. तो हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे. तो इफ़ x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर. और ये क्या है? स्पीड ऑफ कार, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार हम लोग का आ गया. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पहले रीड कर लेते हैं. अ गर्ल गोज़ टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. तो एक लड़की जो है वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसका डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर. सी कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर. सी टेक्स 2 hours and 30 minutes टू कवर द होल डिस्टेंस, फाइंड x. तो एक लड़की है जो अपने फ्रेंड के घर जाती है, तो उससे उसका जो डिस्टेंस है कितना है? 12 किलोमीटर. तो जो आधा डिस्टेंस वो कवर करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 6 किलोमीटर वो करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो फाइनल 6 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है. तो हम लोग को इसमें x का वैल्यू निकालना है, और जो उसका जो टाइम टेकन है टू कवर द होल डिस्टेंस दैट इज़ गिवन 2 hours and 30 minutes. तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 given. First we will write the given things. Distance is given 12 kilometer, so therefore half distance will be 12 by 2, that is 6 kilometer. So in first case she has covered with the speed of x kilometer. तो उसका स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर. तो उसका टाइम को टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और स्पीड x किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर कैंसल आउट, तो 6 by x hour. Now half distance that is left, हाफ डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो कितना है? अगेन 6 किलोमीटर. और उसका जो स्पीड अब कितना दिया हुआ है? उसका स्पीड है x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर टाइम टेकन will be again distance by speed. Distance is given 6 kilometer. Speed is given x plus 2 kilometer per hour. Kilometer will cancel out. Now 6 by x plus 2 hour. और जो टाइम टेकन कितना है होल डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 2 hours and 30 minutes है. तो जब इन दोनों टाइमिंग को जब ऐड करेंगे तो उतना आ जाएगा वैल्यू. तो चलिए उसे बनाते हैं. यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, वो फिल हो गया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 by x plus 6 by x plus 2 is equal to 2 hours and 30 minutes. 30 minutes. 6 by x plus 6 by x plus 2 equals to 30 मिनट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 by 60 आवर लिख सकते हैं, और ये 1/2 से कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे 6 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर अगेन यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे. इसके नीचे 1 है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2, यानी 4 + 1, 6x प्लस 12 प्लस 6x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 5/2.
नाउ 6x प्लस 6x 12x प्लस 12 इक्वल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x equals to 5/2. We will cross multiply it, then 24x plus 24 equals to 5x square plus 10x. We will write it here 5x square plus 10x, then it will go here, then it will be minus, तो minus 24x ये इधर भी जाएगा तो minus 24 equals to 0. तो 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इक्वल्स टू 0. 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0. 5 कॉमन लेंगे 5x तो इंटू x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे पहले मैं यहाँ ये इरेज कर लेता हूँ. इक्वल्स टू 5x प्लस 6 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इफ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6/5. तो ये माइनस में है इसलिए नॉट पॉसिबल. Therefore, if x minus 4 equals to 0, therefore x is equal to 4 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का स्पीड ऑफ गर्ल हो गया. ठीक है.